औपचारिकताएं जो संस्था को करनी पड़ती है। आयोजन कैसा हो रहा है ये सभी आप लोग जानते हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा का इस पुनीत पावन कथा रूपी गंगा का आप सभी आनंद ले रहे हैं। कुंभ का पावन अवसर भी चल रहा है और वो तारीख भी आने वाली है जब अयोध्या में हमारे भगवान प्रकट हुए थे 22 तारीख को। यदि हम अंग्रेजी तारीख की बात करें तो 22 तारीख को अयोध्या में हमारे श्री राम लला के दर्शन सुलभ हो सके थे। उस दिन हम सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। आज वो हमारे साथ पृथ्वी पर हमारा संरक्षण कर रहे हैं। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी संस्था के जो परम सहयोगी हैं आदरणीय श्री राम मोहन सक्सेना जी, जो अभी हमारे बीच में आए थे परंतु वृद्धावस्था के कारण अधिक देर तक हमारे पास नहीं बैठ पाए, उनके पुत्र हमारे बीच में श्री रवि सक्सेना रवि प्रकाश जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि रवि प्रकाश जी कृपया आए। और व्यास जी ये सोमिल जो सेवा में लगे रहते हैं ये राम मोहन जी के पोते हैं और इनका मानस के प्रति एक विशेष लगाव है और बड़ी कम उम्र में हम लोगों से जुड़े इस मंदिर से और मानस प्रचार प्रसार के लिए ये दिन रात लगे रहते हैं। नौकरी भी करते हैं, अपना पेट भी पालते हैं, परंतु मानस के प्रचार के लिए ये बिना किसी लालच के हमारे साथ लगे रहते हैं। तो व्यासपीठ का माल्यार्पण रवि प्रकाश जी करें और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में हमारे बीच में श्री ईश्वर शरण सरवही जी उपस्थित हैं। मैं वो चूंकि सपत्नीक है तो मैं निवेदन करूंगा अपनी भाभी जी से कि वे भी आए और व्यास जी का माल्यार्पण करें। ईश्वर शरण सरवही जी जथा नाम्य तथा गुण, इनका भाव अपने परिवार के प्रति मोहल्ले के प्रति बिल्कुल समभाव से रहने वाले व्यक्तित्व है ये। इन्होंने, मैं आपको बताऊं कि नवस्था रामलीला में एक विशेष योगदान इस परिवार का सदैव रहा है और आज भी इनका संपूर्ण परिवार उसके लिए हमेशा तन मन धन से सदैव रहता है। और आप दोनों सरकारी सेवा में रेलवे में हैं, आप भी हैं, दोनों पति पत्नी सेवा कर रहे हैं और ये लोग मानस या राम की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अधिकाधिक हम लोगों को जो है सहयोग करते हैं। हमारे बीच में श्री दुर्गा प्रसाद रस्तोगी जी हैं। दुर्गा प्रसाद रस्तोगी जी, आपका परिवार भी, जमुना दीदी यहाँ बैठी हैं, इनकी पत्नी जब तक जीवित रही इस मंदिर पे निरंतर शुक्रवार को उनके द्वारा भगवती के भजन की एक संध्या प्रत्येक शुक्रवार को की जाती थी। वो गोलोक में है, परंतु ये सेवा निरंतर करने के लिए उनकी एक छोटी बहन है, इन दिनों वो सेवा खंडित चल रही है। मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है और मैं आगे निवेदन करूंगा कि कभी समय मिले तो जमुना दीदी पुनः इस सेवा को जो है वो चालू करें। इसी क्रम में हमारे बीच में श्री शिवाजी तिवारी, ये एक ऐसा नाम है जो कि लखनऊ में आरएसएस का एक प्रचलित नाम है, ये गुप्त रूप से काम करते हैं। ये अपने व्यक्तित्व को छुपाने में बहुत माहिर हैं। इनको ये इतने माहिर हैं कि जल्दी जल्दी तो ये किसी से कोई ना बात कहते हैं ना काम लेते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि इनकी सेवाएं संघ में काफी लंबे समय से और बड़े बचपन से हैं और एक अच्छे पद पर विराजमान है। यहाँ तक मुझे भी नहीं मालूम कि वो पद क्या है इनका। आप सरकारी सेवक भी हैं, बिजली विभाग में आप स्टेनोग्राफर हैं, सीनियर स्टेनो, अब तो रिटायरमेंट के करीब हैं, हमसे बड़े हैं 2 साल। इनके ही पुत्र आपको ये साउंड की व्यवस्था करा रहे हैं, सुरेश तिवारी। एक जोरदार तालियां इस परिवार के लिए हो। और इनके जो पिताजी थे स्वर्गीय सुरेश चंद्र तिवारी जी, एडवोकेट जी, पूरा का पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन मानस के लिए समर्पित किया। कई
ऐसे अभिलेख उन्होंने लिखे जो इनके पास संरक्षित हैं, अभी तक प्रकाशित नहीं हो सके। और बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, परंतु आज वो स्वर्ग में हैं और हम यहाँ इस संसार में विचर कर। इसी बीच में हमारे सहयोगी, हमारे 2 बच्चे आए हुए हैं जिसका नाम है इंशा आनंद, अपने पत्नी सहित, हमारे अपने पति सहित है, सॉरी भी आइए, मैं आपका नाम वैभव, याद आ गया, वैभव जी और इंशा जी। ये जब आपकी कथा का हम संकल्प भी नहीं किए थे तो आपके नाम को सुनकर ये दोनों लोग, और ये बिटिया हमारी ही बिटिया है और अभी इसका ब्याह हुआ है जल्दी ही वैभव जी से, ये दोनों आपके दर्शन के लिए आना चाहते थे, तो हमने कहा आओ एक दिन कथा सुनो और दर्शन। हमारे बीच में श्रीमती मनमोहन वाजपेयी जी हैं, निवेदन है कि आए और माल्यार्पण करें। श्रीमती मनमोहन वाजपेयी जी हमारे बीच में, श्रीमती महेंद्र मिश्रा और उनके सुपुत्र भी उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि आए व्यास जी का माल्यार्पण करें। श्री महेंद्र मिश्रा जी के पुत्र और उनकी पत्नी दोनों उपस्थित हैं, निवेदन है कि जल्द से जल्द आए कृपया। कृपया रास्ता बना दे थोड़ा सा, बच्चों से निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी जगह बनाए आने जाने के लिए लोगों को। आइए मिश्रा जी आइए। ये अब मैं श्री हमारे बहुत मानस के साथी श्री मनोज शुक्ला जी हैं, मैं निवेदन करूंगा उन्हें सपत्नीक आए, वे उठे और व्यासपीठ का माल्यार्पण करें, अपनी पत्नी को भी बुलाएं, वे व्यास जी का माल्यार्पण करें। श्री मनोज शुक्ला जी। महाराज जी ये भी मानस के प्रेमी हैं और विगत कम से कम 22-23 वर्षों से मैं इनको जानता हूं विधिवत कि ये मानस का पाठ भी करते हैं, निरंतर सुंदरकांड का पाठ, निरंतर रामचरितमानस का पाठ। मानस सेवा में आप भी बिना किसी शुल्क के, बिना किसी सुविधा के, इतनी सरलता से उपस्थित हो जाते हैं कि मतलब उसकी कोई सानी नहीं है मनोज जी। तो मनोज जी हमारे जो है बहुत ही मानस प्रेमी है और प्रचार प्रसार में इनका काफी ध्यान रखता है कि मानस का प्रचार कहाँ और कैसे हो सके। अब मैं और अधिक समय न लेते हुए अपनी व्यास जी से कहूंगा कि इस कथा को निरंतरता प्रदान करने के लिए सभी को आशीर्वाद दें कि प्रत्येक वर्ष हम सब आपके मुखारबिंद से कथा को सुन सकें, श्रवण कर सकें, अपने शरीर को किसी योग्य बना सकें। आपसे हम सब जितने नौबस्तावासी हैं, असरफाबाद वासी हैं, जो भी हमारे राजाजीपुरम से भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, शहादतगंज, हैदरगंज, जगह जैसा, तो सभी लोग ये चाहते हैं क्योंकि आपकी वाणी में जो मधुरता है, कभी कभी जब प्रसंगवश आपकी वाणी में जो तीव्रता है वो हृदय को छू जाती है। तो आप हमसे निरंतर इस मंदिर से जुड़े रहें, आपका आशीर्वाद इस मंदिर की समिति पर बना रहे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को, हमारे बीच में हमारे संजय भैया, ठीक सामने इनका घर है मंदिर में, संजय सक्सेना जी, आप हमारे मंदिर के कई वर्षों से सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 20 वर्षों से अधिक हो गया सदस्य हुए उनको। आप सपरिवार मंदिर के सहयोग में रहते हैं। प्रत्येक वर्ष जब कथा होती है तो आप विशेष सहयोग हमारा तन मन धन तीनों चीजों से करते हैं। और संजय भैया गवर्नमेंट प्रेस से रिटायर हुए,
आप कहीं आप आर्किटेक्चर थे कहीं पर, मुझे याद नहीं है, आप आर्किटेक्चर के प्रसिद्ध हुए और आप जो उस समय आपका माला शाल पहना रही दीदी हमारी, आप बिजली विभाग में थी और भी इनका रिटायर हुआ है। हाँ आप नहीं पहनाएंगे दीदी। रेखा सक्सेना जी, आप मैंने कभी जीवन में नाम नहीं लिया, आज पहली बार नाम लेना पड़ रहा है। बचपना इनके आंगन में गुजरा है हमारा, कभी नाम नहीं लिया, लेकिन आज मुझे नाम लेना पड़ रहा है कि ये रेखा सक्सेना जी है, हमारे शिव की आराधना निरंतर करने वाली रेखा जी हमें सहयोग करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।